नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और हमारे साथ मौजूद हैं जितवारपुर पंचायत के मुखिया डॉक्टर आजाद जी, जो पूरी तरह से इस बार दमखम के साथ फिर से पंचायती चुनाव में कूद चुके हैं। साथ के साथ इसके पूर्व में भी 5 साल अपना कार्यकाल संभाल चुके हैं। तो हम जानेंगे आज की यहाँ का स्थानीय मुद्दे, विकास कितना हुआ है इसको लेकर। तो सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। आपको भी स्वागत। इतने दूर से चल करके मेरे ये पंचायत में आए, और इसलिए कि स्वागत कि आप इस पंचायत का हालात जानने के लिए इच्छुक हैं, इसके लिए बार बार आपको स्वागत करता हूँ। जैसे इसके पूर्व में भी आप 5 साल रह चुके हैं, तो 5 साल के कार्यकाल में आप कितना विकास कर पाए हैं इस पंचायत में? देखिए, मेरे मुखिया होने से पहले और लोग मुखिया थे, वो लोग भी अपने हिसाब से विकास का काम किए, लेकिन जब हम मुखिया बने तो बहुत ऐसी बुनियादी चीज़ थी जिस पे काम नहीं हुआ था। जैसे जहाँ सड़क बनना चाहिए था, सड़क नहीं बना था, और पानी की व्यवस्था नहीं थी, है ना। लेकिन 7 निश्चय के तहत पानी का व्यवस्था हुआ। जहाँ जहाँ कमी है, पानी का व्यवस्था हम कर रहे हैं। यहाँ हाई स्कूल की भी कमी थी, हमने वहाँ ज़मीन सरकार के माध्यम से उपलब्ध करा करके हाई स्कूल यहाँ बन गया है। हाई स्कूल से सबसे बड़ी परेशानी यहाँ के बच्चियों की होती थी। यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना पड़ता था। इससे हम बहुत चिंतित रहते थे, और हम इसको जैसे हम जीते तो मेरे दिमाग में बात चल रही थी किसी तरह यहाँ हाई स्कूल किया जाए। आज के डेट में यहाँ हाई स्कूल चल रहा है, पढ़ाई भी बहुत बढ़िया हो रही है। हमने 2 बार जहाँ जाकर के विजिट किया, देख करके बहुत खुशी हुई कि वहाँ के टीचर लोग बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करा रहे हैं। जैसे रोड को लेकर है कि गली गली आप सोलिंग करवा चुके हैं, तो उसको लेकर कि वो किस योजना के तहत आप करवाए हैं? देखिए, कुछ तो हम मनरेगा के तहत करवाए हैं, कुछ 14वीं योजना है उससे करवाए हैं, कुछ नली गली 7 निश्चय के तहत भी करवाए हैं। ये तीनों योजना को मिला करके हमने ये काम करवाया है। और ऐसे भी काम मनरेगा से सोलिंग कराएं कि जहाँ चेवर का रास्ता था, लोग उस पर नज़र नहीं रखते थे, वैसे भी हमने बहुत सारा रोड का काम ये अभी तो उसका सोलिंग करवाए हैं, लेकिन आने वाले समय में मेरी योजना है कि उसको PCC करवा दें। जैसे 7 निश्चय के बारे में बोले तो 7 निश्चय को लेकर नल जल योजना है, वो कितना % सक्सेस हो पाया है? देखिए, मेरे यहाँ तो अभी एकदम सक्सेस है। जहाँ पे काम हुआ है, हाँ ये बात सही है कि 1-2 वार्ड में अभी पानी की व्यवस्था जितना बढ़िया होना चाहिए नहीं हो रहा है, लेकिन उस पर हम लगे हुए हैं। हमको उम्मीद है कि 15 से 20 दिन में 1-2 वार्ड बच गया है जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। सब चीज़ हो गया है, लेकिन कहीं पाइप लीकेज है, थोड़ी थोड़ी चीज़ की गड़बड़ी है, वहाँ भी हम काम लगवा दिए हैं। वार्ड और सचिव जो किरण प्रबंधन समिति के जो वार्ड हैं, सचिव हैं, उन लोगों से कह करके वहाँ काम करवा रहे हैं। उम्मीद है कि 15 से 20 दिन में वहाँ भी काम चलने लगेगी, क्योंकि पानी की जो व्यवस्था है यहाँ पे हम लोगों का आयरन युक्त पानी है, आर्सेनिक युक्त पानी है, जिसमें लोगों के बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। क्योंकि हम एक डॉक्टर हैं, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं। तो गर्मी का मौसम आ रहा है, पानी का लेयर यहाँ पे वैसे लोग नहीं है कि 400-500 फीट पे पानी अपना चापाकल करवाएं, तो वो तो पानी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ की महत्ता को हम समझते हैं, इसलिए हम उस पर लगे हुए हैं, और जहाँ जहाँ पानी नहीं जा रहा है हम पानी की व्यवस्था वहाँ पे करवा रहे हैं। जैसे इसके पूर्व में बाढ़ काल था, तो बाढ़ काल के समय सहायता राशि के लिए 6000 रुपये आने वाले थे, तो वो कितने जन जन तक पहुँचा? देखिए, बाढ़ का जहाँ तक सहायता राशि 6,000 आने वाला था, तो उसमें जो प्रोसेस है, हम लोगों का जो एक मुखिया का जो जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ से जो भी कागजात हैं वो ले जा करके हम लोग CO साहब के यहाँ मुहैया करा देना। उस प्रोसेस के तहत हमने सारा काम वहाँ कर दिया। उसमें मात्र यहाँ 6 वार्ड में सिर्फ पैसा आया, वो भी 70% 75% आया। बाकी 17 वार्ड में मात्र 6 वार्ड में 7 वार्ड में ही मात्र पैसा आया है, बाकी वार्ड में पैसा नहीं है। हम लोग और मुखिया मेरे जो भाई हैं, वो लोग भी हम लोग जाकर के CO साहब से ये बात अपने रखे कि भाई यहाँ तो बहुत भयावह स्थिति थी, लोगों का धान का फसल खराब हो गया, आने जाने की व्यवस्था नहीं थी। इसमें जो 6,000 का जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलना दिया जाए इतना जल्दी। आज भी हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन CO साहब का कहना है कि हमको जो रिपोर्ट करना था हमने अपने सचिवालय में या DM साहब को ऑर्डर कर दिया। अब वो लोग जैसे प्रोसेस के आगे बढ़ाएंगे हम पैसा डाल देंगे। तो इससे तो आम जनता में बहुत मायूसी है, ये एक मुद्दा है। लेकिन आम लोग इस समझ बात रहे हैं कि इसमें मुखिया जी का या और लोगों का
जो जिम्मेवारी अपना जिम्मेवारी निभाती हैं। लेकिन ऐसे भी ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। आज भी सीओ साहब से बात होती है, बोलते हैं कि लेट से तो आता है पैसा, उम्मीद है कि आएगा। जैसे गरीब गुरबे को इंदिरा आवास के कितना लोगों तक पहुंचा साथ के साथ आपके माध्यम से? देखिए, इंदिरा आवास तो हमको जहाँ तक लगता है पूरे ब्लॉक में सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि जितवापुर पंचायत में इंदिरा आवास बना है। 4 साल के अंदर 350 के आसपास इंदिरा आवास बना है। जामीनपुर और शहर छपरा 2 ऐसी जगह था जहाँ 8 साल में एक भी इंदिरा आवास नहीं बना था। मेरे आने से पहले 8 साल के अंदर एक भी इंदिरा आवास, हम जब आए तो लगभग दोनों शहर छपरा और जामीनपुर मिला करके 70-75 इंदिरा आवास हुआ है। आने वाले समय में 350-400 का लिस्ट बना हुआ है। जैसे टारगेट आता है हमारे पंचायत का, वहाँ से वीडियो साहब रिलीज करेंगे, फिर बनने लगेगा। इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कितना लग रहा है, कितना आपको फिर से सपोर्ट मिलेगा? तो पूरी उम्मीद है जनता से, क्योंकि हम ईमानदारी से काम किए हैं। जो भी हमारे बुद्धि विवेक काम किया उस हिसाब से ईमानदारी से काम किए हैं। इसलिए हमको उम्मीद है कि फिर जनता हमको जिताएगी, बढ़िया से काम करेगी। इसलिए तो मेरा विजन है, काम करने का कोई विजन है। 5 साल के कार्यकाल में आप युवाओं के लिए कितना सोचे, कितना? देखिए, युवाओं का सबसे बड़ी दिक्कत है कि रोजगार की कमी है। पंचायती स्तर पे जो रोजगार है, पढ़ाई की व्यवस्था जो है, कोचिंग जो है, तो इस तरह से अभी व्यवस्था है नहीं। लेकिन छोटे मोटे जो मदद चाहते हैं लोग, ये गाइडलाइन देते हैं कि भाई आप ये इस तरह से हम गाइडलाइन दे देते हैं। लेकिन एक जो पंचायती स्तर पर कोई वैकेंसी नहीं है तो हम उसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐसे युवा जो हमसे गाइडलाइन मांगते हैं हम देते हैं। जैसे इस बार अगर पूरी तरह से जनता फिर से सपोर्ट करती है तो क्या आप जहाँ पे सोलिंग किया हुआ है उसको पक्कीकरण कराएंगे, साथ के साथ बेहतर काम करेंगे इससे बेहतर? बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि मेरा एक विजन है, सिर्फ सड़क पर ही नहीं, चौतरफा विकास होना चाहिए। लोगों का जैसे अभी राशन कार्ड बन रहा है, वैसे लोग भी वंचित हैं जो हैंड टू माउथ हैं, जिनको खाने का एक मतलब ज़मीन भी नहीं है, उनको अभी राशन कार्ड नहीं मिला है। इस बात से हम लोगों को वीडियो साहब से डिस्कस होता है। इस बात पे अभी हम लोग के ही दबाव में या कहने पर, रिक्वेस्ट करने पे, दबाव नहीं कहिए, रिक्वेस्ट करने पे अभी 2 दिन से राशन कार्ड बन रहा है। तो हम लोग चाहें कि जो गरीब गुरबा बच गए हैं उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। हाँ, जैसे चौक चौराहे पे आपके पंचायत है, वहाँ पे कहीं कहीं लाइट की भी सुविधा नहीं है, तो विशेष करके इसके बारे में कितना सोचते हैं कि अगर फिर से जीत कर आते हैं तो पूरी तरह से इस पे काम कीजिएगा? देखिए, अभी तो रिपोर्टिंग शुरू हो गया है। हर वार्ड में अभी 12 लाइट लगाना है। अब किस माध्यम से लगेगा ये तो अभी नहीं है, 15वीं से लगेगा, किस योजना से लगेगा या 7 निश्चय से लगेगा, लेकिन रिपोर्टिंग शुरू हो गया है। जब रिपोर्टिंग शुरू हो गया तो 1 महीने या 2 महीने के अंदर लग जाना चाहिए। अभी 12 वार्ड, लेकिन आने वाले समय में हर पोल पे लाइट लगेगा। विशेष करके अपने जितवारपुर पंचायत की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे पंचायती चुनाव को लेकर? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आए उनको भली भांति भाप कर करके जो आपके दुख सुख में काम करे, जो आपका पंचायत का विकास करे, एजुकेशन के क्षेत्र में विकास करे, उनको वोट दीजिए। आपका अगर एक घर का लड़का अगर बेकार हो जाता है तो फिर घर परेशान हो जाता है। अगर आपके गांव का आपका पंचायत का अगर मुखिया अगर बेकार हो जाए तो पूरे पंचायत का तहस नहस हो जाएगा। इसलिए तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी कैंडिडेट आए, अच्छे कैंडिडेट को, ईमानदार कैंडिडेट को, जो काम करने वाला कैंडिडेट हो, उसको आप चुनें। बात करने के लिए धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद थे जितवारपुर के जैसे मुखिया डॉक्टर आज़ाद जी, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि इसके पूर्व में भी हम 5 साल कार्य कर चुके हैं और जहां पे हमको कार्य करना चाहिए, डोर टू डोर हम किए हैं, विकास किए हैं। फिर से अगर जनता मौका देती है तो इसको चौतरफा विकास करेंगे, जितना विकास किए उसका